हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग देख लिया था और हमने उसके टूल्स देखे थे। टूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, सारे एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारे हम लोग के ये सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स रहते हैं, रेशियोज रहते हैं, हमारे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं। लेकिन अब ये टूल्स को यूज़ करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इस वाली वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। मेरा बिजनेस कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट है मतलब अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करके कितना प्रॉफिट अर्न करता है, दैट शोज हाउ एफिशिएंट इज़ माई बिजनेस। तो ये एफिशिएंसी मुझे मेजर अगर करनी है तो मैं ये सारे टूल्स अप्लाई कर ही मेजर करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में कैश फ्लो एनालिसिस के आंसर में हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, कैश फ्लो का आंसर, दैट मीन्स आपके बिजनेस की एफिशिएंसी अच्छी है, बिकॉज आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल द लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, यू हैव स्टिल यू आर स्टिल लेफ्ट विद सम अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है, तो दैट इज़ कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो बिजनेस आपका एफिशिएंट है कि नहीं, रेशियोज आप निकाल रहे हो तो रेशियोज से आपको ये पता चलता है कि आपका बिजनेस किस लेवल की चीज़ें हैंडल कर सकता है। जैसे अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ तो आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कितने करंट एसेट आपके बिजनेस में अवेलेबल है। आइडल रेशियो 2:1 होता है, तो वो 2:1 आपका है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी चेक जो होती हैं, तो इसको हम कहते हैं अपने बिजनेस की हम एफिशिएंसी को मेजर कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग ऑल द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी समझ में आती है हमें। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। क्या है बिजनेस की फ्यूचर के लिए। अगर आज ही आपका बिजनेस कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है लेकिन आपने इन्वेस्ट बहुत सारा करके रखा है, तो आपको ये एक वार्निंग सिग्नल है, ये आपके लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर आप अभी इतना सारा पैसा ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुके हो और आपका बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम से लॉस में चल रहा है, तो आपको आगे और इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे एनालिसिस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। काफ़ी सारे रेशियोज ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो आपके बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को मेजर करके बताते हैं। थर्ड है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों ने पिछले साल कितना प्रॉफिट अर्न किया था, इस साल कितने प्रॉफिट अर्न किया, पिछले साल हमारा करंट रेशियो कितना था, इस साल करंट रेशियो कितना है। तो ये टूल्स अप्लाई करके हम लोग अपने बिजनेस को अलग अलग ईयर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ा था, सिमिलरली यही हमारे वो टूल्स हैं जो हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। अगर मुझे बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना अर्न किया, बिजनेस ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना अर्न किया, बिजनेस ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना अर्न किया, तो ये सारे जो हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के सेग्रीगेशंस हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, तो ऑल दीज टूल्स हेल्प मी इन गेटिंग सच इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ तो वो हमें इन तीनों एक्टिविटीज़ का एक ब्रीफ बता दी कि मैंने कितना पैसा कहाँ यूज़ किया, कितना पैसा कहाँ आया, कितना पैसा कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। मूविंग ऑन टू लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहला लिमिटेशन, ये जो लिमिटेशंस आप देखेंगे ये पूरे अकाउंटिंग के ही लिमिटेशंस है, यही लिमिटेशन हमारे अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी। सबसे पहले हिस्टोरिकल वैल्यूज। आप जब भी कोई रेशियो निकालेंगे, आप जब भी कोई बाइंग या सेलिंग करेंगे, वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई एसेट को सेल करना है, परचेज करना है, कुछ भी मुझे करना है, तो मेरा जो कंपैरिजन रहेगा वो हमेशा उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू से रहेगा, मार्केट वैल्यू से नहीं रहेगा। मतलब मैं रेशियोज कैलकुलेट करते टाइम अगर मुझे टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है तो मेरा फॉर्मूला उसका हो जाता है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट। तो एसेट्स की मैं कौन सी वैल्यू लूँगी, मार्केट प्राइस नहीं लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं लेते हैं, यही एक ड्रॉबैक है। मैं कौन सी वैल्यूज़ लेती हूँ, जितने में मैंने वो एसेट खरीदा होता है। अगर वो एसेट मैंने 10 साल पहले, 20 साल पहले खरीदा हुआ होता है, उसकी आज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो मेरे रेशियोज एक तरीके से इतने आइडल, इतने करेक्ट नहीं आ रहे हैं। और यही हमारे एक और हमारे लिमिटेशंस है कि लैक्स इन एक्यूरेसी। वाई, बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, सारी वैल्यूज हमारी हिस्टोरिकल है, काफ़ी सारे अजम्पशंस हम लोग लेते हैं। दैट इज़ वाई हमारे जो टूल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, कई सारे इसमें लूप होल्स भी होते हैं। एक और हमारी लिमिटेशन इसमें इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। बिजनेस में जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग एनी रेशियो और वाइल अप्लाइंग एनी टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग के जितने भी क्वांटिटेटिव
टूल्स रहते हैं, जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर्स रहते हैं, जैसे सेल्स, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंसिडर सेल्स। अगर मुझे सेल ड्रॉप होती हुई दिख रही है तो मैं वहाँ पे सिर्फ लिखूंगी कि मेरी सेल्स माइनस हुई है, लेकिन उसका रीज़न हो सकता है कोविड हो, उसका रीज़न हो सकता है कि पुअर मैनेजमेंट हो, लेकिन ये जो क्वालिटेटिव रीजंस हैं, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। तो अकाउंटिंग जो है वो लैक करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, और ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लैक्स इन एक्यूरेसी। वाई बिकॉज वी आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग सारी वैल्यूज हिस्टोरिकल लेते हैं, एंड प्लस हम लोग काफ़ी सारे अजम्पशंस लेते हैं कि अगर मैं कोई एसेट खरीद रही हूँ उस पर मैं 10% की डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, यही एसेट कोई दूसरा बिजनेस खरीद रहा है वो 15% की डेप्रिसिएशन लगा रहा है। तो हमारे जो अजम्पशंस हैं वो काफ़ी सारे अलग हैं, इस वजह से हमारे जो आंसर्स निकलेंगे, जो हमारे टूल्स निकलेंगे, वो हम लोग के काफ़ी सारे डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसलिए वजह से एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है व्हेन इट कम्स to financial statement analysis. I hope both the topics are clear to you. Thank you for watching the video.